एकदम वॉच की तरह लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। देखो प्रॉपर ऐसा लगेगा कि आपको पीछे वॉच है। इधर से देख, मैं झूठ बोल रहा है ना, तेरे को लग रहा है ना, देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा वॉच है ना। टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, ये है Realme 12 Pro Plus 5G। इंडिया में Realme ने अपने Realme 12 Pro सीरीज को लॉन्च कर दिया है। Realme 12 Pro भी हमारे पास है, उसकी अनबॉक्सिंग आपको कोशिश करके कल ही दे देंगे। अब यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी सब आपको आज डिटेल में बताएंगे। प्राइस के बारे में मुझे नहीं पता है, हमने लॉन्च से पहले बनाया, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में प्राइस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब बॉक्स देखेंगे, Realme 12 Pro Plus एकदम येलो कलर का आपको मिलता है। बॉक्स में आपको फ़ोन मिलेगा, आपको एक TPU केस दिया गया है। केस थोड़ा अलग होता तो अच्छा होता, उन्होंने एक नॉर्मल TPU केस दिया है। साथ ही साथ 67 वोल्ट का अडेप्टर और आपको एक टाइप सी केबल मिलता है। पूरी अनबॉक्सिंग देखना है तो रील्स पर जाइए, इंस्टाग्राम पर हम एकदम आजकल कड़क अनबॉक्सिंग्स कर रहे हैं, डिटेल अनबॉक्सिंग आपको वहां पर मिल जाएगी। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको यहाँ पर प्रीमियम वीगन लेदर डिज़ाइन मिलती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। पतली सी लंबी स्ट्रिप लाइन बीच में देखेंगे जा रही है और वो कैमरे को भी कवर करती है गोल्ड कलर में। और ऐसा गौर से, जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था, ऐसा लगता है कि पीछे एक प्रीमियम वॉच है। जी हाँ, उन्होंने ओलिवियर सैवियो, एक फ्रेंच रिनाउंड बहुत ही फेमस वॉच मेकर कंपनीज के साथ वो डिज़ाइन करते हैं मिलकर, जैसे कि रोलेक्स है, स्विस वगैरह, तो उनकी यहाँ पर हेल्प ली गई है इसको डिज़ाइन करने में। तो बहुत ही प्रीमियम टच आपको मिलता है और बहुत ही दिखने में डिफरेंट लगता है। काफ़ी सारे फ़ोन से आप इसको मैच कर सकते हैं। अगर प्रीमियमनेस की मैं बात करूँ, IP65 की आपको रेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पर फ्रेम्स भी जो है वो डार्क गोल्ड जैसा आपको फिनिश दिया गया, लेकिन ये प्लास्टिक फ्रेम आपको मिलते हैं। और ये फ़ोन पीछे से भी कर्व्ड है, फ्रंट तो कर्व्ड है लेकिन बैक साइड भी कर्व्ड है, तो ग्रिप लेदर होने के बाद आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बाकी 8.75 mm थिकनेस, 196 ग्राम्स का आपको मिलता है। और साथ ही साथ उसके अलावा आपको सिम ट्रे है, डुअल सिम लगा सकते हैं, माइक होल, टाइप सी पोर्ट, एक स्पीकर नीचे, एक ऊपर, आपको 3 जो ग्रिल दिख रहे हैं ये स्पीकर है, तो डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, ऊपर एक और माइक है और डुअल माइक का सपोर्ट मिलता है। पावर बटन राइट में, वॉल्यूम अप एंड डाउन की और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, हैप्टिक्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसके कलर के बारे में मुझे नहीं पता क्या नाम है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला वो है सबमरीन ब्लू रिफ्लेक्ट्स ट्रैंक्विलिन एलिगेंस। लिख के रख दो, यूपीएससी में आ जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, काफ़ी सारे फोन्स में अभी हम इसको देख रहे हैं और ये चिपसेट अच्छी परफॉर्म कर रही है। मतलब थ्रॉटलिंग बहुत अच्छा था, 92% और मैक्स 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। एंटूडू भी बहुत अच्छा निकल कर आया 6.5 लाख के आसपास, क्योंकि ये चिपसेट उतना ही जाती है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने गेमिंग वगैरह खेल कर देखा तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। आप हाई ग्राफिक्स पर सेट करके गेम्स खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ़ोन ज़्यादा हीट भी नहीं होता है क्योंकि चिपसेट बहुत ही कंट्रोल्ड है, उसके थर्मल्स बहुत अच्छे हैं। बाकी LPDDR4X है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली नहीं थी, कहीं लिखा हुआ नहीं था और हमने जहाँ तक टेस्ट किया हमें यही लग रहा है कि इसमें LPDDR4X है और UFS 3.1 है। LPDDR5 होना चाहिए था अगर ये फ़ोन 30,000 के ऊपर जाता है, इतना तो हम एक्सपेक्ट करते ही है। बाकी ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग, स्मूथनेस हर जगह से है यहाँ पर। उस मामले में हमने कोई भी लैग स्टेटर डे टू डे लाइफ में नहीं देखा। डिस्प्ले में काफ़ी सारा माल भरकर दिया है। 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली आपको 120 हर्ट्ज की एक कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलती है और कर्वनेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और ये असाही ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। स्क्रीन गार्ड भी लगा कर दी है, चिन बहुत कम है, पंचोल भी छोटा है। 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, 240 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। लिटरली ये फ़ोन स्मूथनेस के मामले में बहुत अच्छा, यहाँ पर स्वाइप्स जब करते हैं तो फील आता है। और 2000 हर्ट्ज का आपको इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी उसी के साथ आपको यहाँ पर 100% DC P3i वगैरह मिलता है। साथ ही साथ आपको HDR का सपोर्ट है और लोकल पीक ब्राइटनेस 950 निट्स की। आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, इंडोर में भी हमने जब वीडियोस वगैरह देखा बहुत कमाल के थे, क्योंकि ये 10 बिट डिस्प्ले है, इसमें 1 बिलियन कलर्स ये प्रोड्यूस करता है, तो डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था। TUV 9 लेंस सपोर्ट है, आपको एक ऑप्टिमाइज विजुअल प्रो XDR का सपोर्ट मिलता है जो और कलर को और ब्राइटनेस को बूस्ट करता है सर्टेन सिनेरियोस में। हाँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिलता है, आप अपने हिसाब से क्वालिटी चेंज कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन डिस्प्ले पैनल अच्छा है और यहाँ पर एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा हुआ था। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, Android 14 और Realme UI 5 पर ये बेस्ड है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारी ब्रांड से कि जब भी कोई फ़ोन लॉन्च करो तो Android 14 पर ही करो, क्योंकि ये 2024 है। तो एक चीज़ यहाँ पर एटलीस्ट अच्छी हुई, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 2 साल के अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 3 साल के होने चाहिए थे, 2 साल कम हो जाता है, तो ये चीज़ है। बट स्टिल Android 14 पर आया है
तो आपको एंड्रॉयड 16 तक अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें हमने देखा है तो कुछ ब्लोटवेयर्स है, फ़ोन पे है, स्पॉटिफाई है, फेसबुक है, ये है वो है। उसी के साथ सरप्राइजिंगली हमने हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स भी देखा, जो कि नहीं होना चाहिए। हाउएवर इन सारी चीज़ों को आप डिसेबल्ड कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो वो चीज़ लेकिन पहले से ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और फालतू के वैसे कोई एड्स हमने नहीं देखा, ये चीज़ अच्छी थी। और गूगल डायलर है, वैसे भी कॉल रिकॉर्डिंग तो अभी सपोर्ट करता ही है। बाकी ओवरऑल स्पेशल फीचर्स आपको सेटिंग्स में मिलते हैं, तो रियलमी के सारे फंक्शंस है जो आपको अगर इस्तेमाल करना है तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फीचर पर, वो है इसका कैमरा। आपको यहाँ पर पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है और कोई भी सेंसर वेस्ट नहीं है। आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, सोनी IMX890, जी हाँ, OIS का आपको सपोर्ट मिलता है और मैक्स 4K वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, जहां पर आपको उसी के साथ स्लो मोशन वीडियो मिलता है 720p 240 FPS। उसके भी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। बाकी 64 मेगापिक्सल का आपको पेरिस्कोप सेंसर मिलता है, OmniVision, जी हाँ, ये फर्स्ट एवर स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज पर है जो आपको पेरिस्कोप सेंसर दिया है, जिसमें आपको 3x 6x जूम के साथ साथ अप टू 120x जूम मिलता है। और फोटोज डेफिनेटली काफ़ी अच्छे, हालांकि जब जूम शॉट्स लेते हैं थोड़े बहुत कलर शिफ्टिंग है यहाँ वहाँ, लेकिन जो क्वालिटी निकल कर आई थी वो बहुत अच्छी थी। अगर आप देखोगे यहाँ पर डायनामिक रेंज, शार्पनेस, डिटेल सब कुछ बढ़िया। मैं आपको अलग अलग जूम शॉट्स दिखा रहा हूँ अलग अलग सिनेरियोज से, और यही इसका सबसे कमाल का फीचर है। तो आप यहाँ पर अगर जूम शॉट्स के दीवाने हैं, आपको थोड़े बहुत अच्छे फोटोज लेना है, दूर से अगर कुछ देखना है, तो डेफिनेटली वो काम इस फोन में हो सकता है। सेंसर का यहाँ पर काम बहुत अच्छा किया गया है, पोस्ट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर दिख रही है। इस पर मैं क्लियर बात करूंगा जहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ आपको, वैसे हमने वो नाइट में भी लिया था, हाँ नाइट के भी हमने कुछ जूम शॉट्स लिए थे, और नाइट में भी नॉइस बहुत कम थी अगर जूम शॉट्स की बात आती है। वैसे भी आजकल फोन स्ट्रगल करते हैं नाइट में फोटोज लेने में, बट जूम शॉट्स नाइट में इसने काफ़ी अच्छे काम किया, वो भी देख सकते हैं। रही बात अल्ट्रा वाइड सेंसर, तो हाँ 8 मेगापिक्सल है और वहाँ पर आप अल्ट्रा वाइड फोटोज देखेंगे तो अच्छे निकल कर आते हैं। 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, सोनी सेंसर यहाँ पर भी है, और मैक्स फुल HD 30 FPS, तो कोई 4K का सेल्फी में सपोर्ट नहीं है। बाकी सेल्फीज भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। डे आप देखेंगे बहुत अच्छे फोटोज है, इनफैक्ट नाइट के भी फोटोज अगर आप सेल्फी में देखते हैं तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी अच्छे फोटोज निकाल लेता है। वीडियो की बात करते हैं रियर में, तो आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया स्टेबलाइजेशन आपको मिलती है, डायनामिक रेंज अच्छा है और सेल्फी वीडियो भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और अगर आप नाइट फोटोज़ भी देखते हैं रियर कैमरे से तो काफ़ी अच्छे निकल कर आए। नॉइज़ थोड़ी कम है, हालांकि फ्लैर थोड़े दिखते हैं बट क्लैरिटी अच्छी है। और डे में भी अगर आप रियर फोटोज़ देखते हैं कैमरे से तो काफ़ी अच्छे। पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर देखेंगे, क्योंकि इसमें 3x पोर्ट्रेट का आपको सपोर्ट मिलता है, और 3x पोर्ट्रेट में काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकल कर आते हैं जो हमें प्रीमियम फोन्स में मिलते हैं। तो यहाँ पर भी फोटोज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे निकल कर आए। फुल रिव्यू करेंगे, उसके लिए वेट करें, लेकिन फिलहाल के लिए गूगल ड्राइव पर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। बैटरी दोस्तों आपको 5000 mAh की यहाँ पर मिलती है और इसमें 67 वॉट एडेप्टर बॉक्स में दिया है, जिससे लगभग 0 to 100% 50 मिनट के आसपास या उसके नीचे ऊपर डिपेंड करता है, आप चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करें, हमने थोड़ा सा ड्रेन टेस्ट किया था रात में, हमने 12:15 के आसपास 100% चार्ज करके छोड़ दिया, और सुबह के 6 बजे तक हमने इसमें 4K वीडियो प्लेबैक करके रखा था और लगभग 57% ड्रेन हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। सुबह के 9 बजे तक हमने और इसमें थोड़ा टेस्ट किया तो ये 31% तक चला गया। इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली आप 1 से 1.5 दिन पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ स्ट्रेस और एक्सट्रीम टेस्ट किया ताकि आपको बताने के लिए कि कंटिन्यूस प्लेबैक कितना है, लेकिन नॉर्मल अगर आप मिक्स्ड यूज़ करते हैं तो 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको आराम से मिलेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए आपको मल्टीपल 5G बैंड्स दिए गए हैं, दोनों सिम में आप 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइड वन L1 है, ब्लूटूथ 5.2 है, कैमरा 2 API है, वाईफाई 6, NFC नहीं है वैसे, और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। फाइनली बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है, बट 3 वेरिएंट से 8/128, 8/256 और 12/256, हमारे पास 12/256 वाला आया है। अब प्राइस कुछ भी नहीं पता है, कुछ हिंट भी नहीं है मेरे पास कि 30 के अंदर होगा या 30 के ऊपर जाएगा, कुछ पता नहीं है। जो भी होगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में ऐड कर दूंगा। इसका फुल रिव्यू तैयार कर रहे हैं, देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में 1-2 महीने में कैसे ये परफॉर्म करता है, कितने अपडेट्स आते हैं और क्या सीन है। इस फोन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैमरा बहुत इंप्रेसिव है, ये मैं जरूर कहूँगा, अच्छा काम किया रियलमी, बट डिज़ाइन बहुत प्रीमियम है, इनफैक्ट डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। तो आप कमेंट करके बताइए इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।